तो ये कहानी है रानो चिड़िया के करवा चौथ की। रानो चिड़िया अपने पति के साथ मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। रानो चिड़िया का पति बहुत मेहनती था। वो सारा सारा दिन लोगों के खेतों में काम करता और अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता। रानो भी कभी उससे कोई फजूल फरमाइश ना करती। लेकिन उसी जंगल में एक गौरी कव्वी रहती थी जो कि बहुत घमंडी थी। अरे अरे सुंदरी तोती, क्या तुम्हें मालूम है, इस दफ़ा तो मैं सोच रही हूँ कि कालू जी को बोलूँ कि मुझे रानी हार दिला दें। वैसे भी हर करवा चौथ पर मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं लगता। अरे हाँ हाँ, मैंने भी अपने पति से कहा था कि मुझे भी इस दफ़ा कोई सोने का हार दिला दें, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि जो पैसे मैंने जमा किए हैं उनसे मैं भी एक हार खरीद लूँ। गौरी कव्वी बहुत ज़्यादा दिखावा करती। वो सभी पक्षियों को जाकर अपनी चीज़ें दिखाया करती और पक्षियों को खूब जलाती। अरे अरे रानो, तुमने तो इस दफ़ा फिर पुरानी चीज़ें पहननी होगी। कितने साल हो गए हैं, ना तुमने नया कोई हार खरीदा है, ना ही कोई श्रृंगार की चीज़ें। मेरा ऐसा पति होता तो मैं कब कब से छोड़ चुकी होती। अब मेरे कालू जी को ही देख लो, मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझ पर कितनी दौलत निछावर करते हैं। अरे अरे गौरी बहन, तुम ये क्या कह रही हो? मैं सिर्फ अपने पति को उसकी गुर्बत की वजह से छोड़ दूं? ये तो कोई बात ना हुई। मोहन जी मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं। अरे अरे, उस मेहनत का क्या फ़ायदा जिससे वो तुम्हें सिर्फ 2 वक्त का खाना दे पाता है। अरे अरे गौरी, उनका साथ ही मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे अरे, अब तो तुम ऐसे ही कहोगी क्योंकि अब तुम्हारे पास पैसे जो नहीं हैं। ये कहकर गौरी कव्वी तो वहाँ से चली जाती है और जाकर कालू कव्वे से कहती है, अरे अरे कालू जी, मैं इस दफ़ा सबको बताई हूँ कि आप मुझे रानी हार खरीद कर देंगे। अरे अरे गौरी, ये क्या कह रही हो तुम? अभी पिछले महीने ही तो तुमने एक सोने का हार खरीदा था। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम जानती हो, जिस जंगल में मैं काम करने जाता था उसके पास ऊनी चीलें आ गई हैं। अब वहाँ से पैसे लाना मुश्किल है। अरे अरे, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने सभी को बता दिया है कि मैं इस दफ़ा रानी हार पहनूंगी। अब तुम मेरी बेइज्जती मत करवाना। मुझे पहनना है तो रानी हार ही पहनना है। मुझे कल तक रानी हार चाहिए। कालू कौवा तो चुप कर जाता है क्योंकि वो जानता था कि गौरी से बहस करना फजूल है, क्योंकि वो तो उसकी बात नहीं मानेगी। यूं ही रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो चुके थे। कल करवा चौथ का दिन था। ये लो रानो। अरे अरे, ये क्या है मोहन जी? अरे मेरी प्यारी पत्नी, मैं जानता हूँ तुम इतने सालों से पुराने जेवर पहन रही हो और वो गौरी तो तुम्हें खूब बातें सुनाती है। इसीलिए मैंने पिछले साल सोचा था कि मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ूंगा ताकि तुम्हारे लिए एक हार खरीद सकूं। ये हार गौरी के हार जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने खरीदा है। मुझे सुंदरी तोती ने बताया था जो बातें गौरी ने तुमसे कही।
मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें उसकी तरह खुश नहीं रख सकता। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप मोहन जी? एक चिड़िया के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका सुहाग होता है। आप मेरे पास हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये करवा चौथ का व्रत मैंने आपकी लंबी जिंदगी के लिए रखना है, ना कि कोई गहने लेने के लिए। आप परेशान मत हो, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ गौरी कालू को सुबह सुबह ही उठा देती है। अरे अरे कालू जी, उठिए ना, जल्दी से जाइए ताकि शाम तक आप मुझे रानी हार ला कर दे सकें। यूं ही कालू कौवा उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप उस जंगल की तरफ चला जाता है। यूं ही सभी पक्षी अपने अपने करवा चौथ की तैयारी कर रहे थे और गौरी तो अपने ख्वाब सजा रही थी। अरे अरे, एक दफा मेरा रानी हार आ जाए, फिर मैं इन सबको बताऊंगी। इस दफा भी सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी। वो कौवी हमेशा बहुत दिखावा करती और दूसरे पक्षियों को नीचा दिखाती थी। वो यूं ही इंतजार करने लगती है कि कब कालू उसका रानी हार लाए। दूसरी तरफ कालू कौवा जब उस जंगल में जा रहा था, रास्ते में उसे एक चील मार गिराती है। यूं ही शाम हो चुकी थी। सभी चिड़ियाएं अपने अपने पति के साथ अपना व्रत खोलने के लिए आ जाती हैं कि गौरी को आकर एक पक्षी बताता है कि उसका पति तो मारा गया। यूं ही गौरी रोने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? वो जालिम चील कैसे मेरे कालू जी को मार सकती है? उन्होंने तो कहा था कि उस जंगल में खूनी चीलें रहती हैं, लेकिन मैंने ही जिद की कि आप जाइए। मेरा लालच मेरे पति को खा गया। आज करवा चौथ के दिन मेरा पति ही नहीं रहा जिसके साथ मैं करवा चौथ मनाऊं। मुझसे गलती हो गई। मैं पागल थी जो करवा चौथ को गहने खरीदने का मौका समझ बैठी। ये करवा चौथ तो पति की लंबी जिंदगी के लिए रखा जाता है। यूं ही गौरी रोने लगती है कि ऊपर से वो चिड़िया आ जाती है। अरे अरे, देखो ना रानो, मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के चक्कर में आज अपना पति गवा दिया। अरे अरे गौरी, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक चिड़िया की सबसे बड़ी दौलत उसका सुहाग होती है। अब तुम बताओ उन रानी हारों का क्या करोगी जो तुम्हें कालू जी ने हर करवा चौथ पर लेकर दिए। आज तुमने उन्हें खो दिया। तुम्हें उन जैसा पति कभी नहीं मिलेगा जो तुम्हारी हर गलत बात पर भी तुम्हारा साथ देते थे और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। आज तुमने अपना वो नुकसान कर लिया है जो तुम सारी जिंदगी ना भर सकोगी। अरे अरे रानो, मुझे पता चल गया है, मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे ये सब हार नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे कालू जी चाहिए। यूं ही गौरी को उसकी लालच और दिखावे की सजा मिल चुकी थी। दूसरी तरफ सभी पक्षी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।